सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 7 जुलाई के करंट अफेयर को। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर के साथ, जहां पर नीति आयोग ने लॉन्च किया है केमिकल इंडस्ट्री को। यानी भारत चाहता है अपना केमिकल इंडस्ट्रीज के सेक्टर में विकसित भारत एट द रेट 2047 के हिसाब से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना। भारत का टारगेट है $1 ट्रिलियन का केमिकल आउटपुट देना 2040 तक। वहीं ग्लोबल वैल्यू चेन के हिसाब से अगर 2023 की बात करें तो भारत का शेयर 3.5% रहा है, जबकि भारत चाहता है 2040 तक उसका प्रतिशत बढ़कर 5 से 6% हो जाए। इससे इग्नाइटिंग इंडियाज़ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन को भी बढ़ावा मिल रहा है। अब अगर इतनी सारी आउटपुट होंगी केमिकल के क्षेत्र में तो निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी। भारत सरकार का कहना है कि 7 लाख एडिशनल एम्प्लॉयमेंट होगा 2030 तक। तो ये थे इससे संबंधित मुख्य बातें। आइए अब जानते हैं नीति आयोग के बारे में। बता दें आपको कि नीति आयोग एक प्लानिंग कमीशन को हटाकर बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को, यानी इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ये एक थिंक टैंक है जो भारत सरकार को सलाह देने का काम करती है कि नीतियाँ कैसे बनाया जाए। अगर इसके चेयरमैन की बात करें तो खुद प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं। अगर इसके वाइस चेयरमैन की बात करें तो सुमन बेरी इनके वाइस चेयरमैन है। वहीं अगर सीईओ की बात करें तो BVR सुब्रमण्यम है। अब बता दें कि नीति आयोग मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंतर्गत काम करता है। तो ये थी मुख्य बातें जो आपके एग्जाम से इम्पोर्टेंट थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर में आपको जो टॉप 10 मोस्ट और लीस्ट लिवेबल सिटीज़ की लिस्ट है 2025 की, वो अब आ गई है। इसे पब्लिश करती है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। बता दें आपको कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट एक रिसर्च और एनालिसिस डिवीजन है इकोनॉमिस्ट ग्रुप का, जो फोरकास्ट करती है और एडवाइजरी सर्विस देती है रिसर्च और एनालिसिस के थ्रू। तो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिस्ट ग्रुप, द इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर ग्रुप INC। वहीं इसका फाउंडेशन 1946 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर लंदन इंग्लैंड है। अब याद रखने वाली बात आपको ये है कि मोस्ट लिवेबल सिटी की लिस्ट पब्लिश होती है, इसे कौन पब्लिश करता है तो आपसे पूछा जाएगा, तो आपको जवाब देना है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। अब 2025 की सिटीज़ की बात करें तो कोपेनहेगन डेनमार्क दुनिया की सबसे ज़्यादा रहने वाली सिटीज़ बन गई है। यानी कि मोस्ट लिवेबल सिटीज़ की लिस्ट में सबसे टॉप स्थान पर डेनमार्क का शहर है कोपेनहेगन। वहीं इस पर पहले स्थान पर, यानी डेनमार्क के कोपेनहेगन से पहले वियना इस लिस्ट पर था, जो अब 2025 में दूसरे स्थान पर चला गया है। अगर भारत के सिटीज़ की बात करें तो दिल्ली और मुंबई की रैंकिंग 141 है। अगर लीस्ट लिवेबल सिटीज़ की बात करें तो ये है डमस्कस। आपको बता दें कि डमस्कस सीरिया की राजधानी है। तो ये थे इससे बनने वाले न्यूज़। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है ग्रीन क्लाइमेट फंड ने अप्रूव कर दिया है $200 मिलियन नया एशियन डेवलपमेंट बैंक लेड प्रोग्राम इंडिया के लिए। आपको पहले पता होना चाहिए कि जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेडिकेटेड मल्टी लैटरल क्लाइमेट फंड है, जो इस्टेब्लिश किया गया था डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए हेल्प करने के लिए क्लाइमेट चेंज के लिए। यह इसका क्रिएशन 2010 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC के द्वारा किया गया था, और इसका एम था कि वो प्रमोट करे लो एमिशन को और क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट के लिए। अब आइए जानते हैं कि भारत में इस पैसे का कहाँ उपयोग किया जाएगा। तो वो टारगेटेड टेक्नोलॉजीज़ जो होंगी वो होगा ग्रीन हाइड्रोजन, कंप्रेस्ड बायोगैस, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट जो कि रूरल एरिया के लिए होगा, और साथ ही साथ राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स के लिए ही ये यूज़ किया जाएगा। अब आइए आप जान लीजिए ADB के बारे में। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो मनीला फिलीपींस में है, और इसके मेंबर हैं 69 कंट्रीज़। वहीं इसके प्रेसिडेंट हैं मसातो कांदा। तो ये थी मुख्य बातें जो इस करंट अफेयर से संबंधित थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। अगला करंट अफेयर में एक नया गार्सिनिया स्पीसीज़ पाया गया है आसाम में, जो कि बॉटनिस्ट के मदर पे ही नाम पे रखा गया है। अब उसका नाम है गार्सिनिया कुसुमई। आपको याद रखना, वैसे तो कुसुम नाम होना चाहिए। तो गार्सिनिया कुसुमई एक नया स्पीसीज है जो असम में मिला है, ये बात आपको याद रखना है। अब इसका जो लोकल नाम है उसको कहा जाता है ठोइकोरा असम में।
अब इसके ग्लोबली तो 414 स्पीसीज़ हैं, साथ ही साथ जो 33 स्पीसीज़ है और 7 वैराइटीज़ है वो इंडिया में पाया जाता है। असम में अकेले 12 स्पीसीज़ और 3 वैराइटीज़ पाया जाता है। ये भी जान लीजिए कि गार्सिनिया कुसुमई को डायोसियस एवरग्रीन ट्री की तरह बोला जाता है, जो ग्रो होता है 18 मीटर तक और इसका फ्लावरिंग आता है फरवरी से अप्रैल में और जो फ्रूट्स आता है इसमें वो मई से जून आता है। अब इसके कुछ रिलेटेड स्पीसीज हैं, वो भी आपसे अच्छे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, जिनका नाम है जी असामिया, जी कौआ और जी ससीफोलिया। तो चूँकि अब ये असम से संबंधित है, तो अब आपको साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के बारे में पता होना चाहिए। अब नॉर्थ ईस्ट में टोटल 7 राज्य हैं, यानी 7 सिस्टर और 1 ब्रदर हैं। 7 सिस्टर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा है और ब्रदर की बात करें तो एक सिक्किम है। वहीं अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो नॉर्थ में चाइना, ईस्ट में म्यांमार, साउथ वेस्ट में बांग्लादेश, वेस्ट में नेपाल और नॉर्थ वेस्ट में भूटान है। साथ ही साथ भारत नॉर्थ ईस्ट से सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है, जो 22 किलोमीटर लंबा है। अब बताते चलें कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, वहीं यहाँ के सीएम हैं पेमा खांडू और गवर्नर हैं केटी परनाइक। असम की राजधानी दिसपुर और यहाँ के सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और लक्ष्मण आचार्य यहाँ के गवर्नर हैं। मणिपुर की बात करें तो इसकी राजधानी है इम्फाल और एन बीरेन सिंह यहाँ के सीएम हैं और अजय भल्ला यहाँ के गवर्नर हैं। आप याद रखिएगा असम का जो हिस्टोरिक नाम है वो कामरूपा है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है और यहाँ के सीएम हैं कॉनरेड संगमा और सीएच विजय शंकर यहाँ के गवर्नर हैं। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ की राजधानी अगरतला है और मानिक शाह यहाँ के सीएम हैं और इंद्रसेन रेड्डी यहाँ के गवर्नर हैं। मिजोरम की बात करें तो इसकी कैपिटल है आइजोल और लाल डुहोमा यहाँ के सीएम हैं। विजय कुमार सिंह यहाँ के गवर्नर है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम है और ला गणेशन यहाँ के गवर्नर है। सिक्किम की बात करें तो गैंगटोक यहाँ की राजधानी है और प्रेम सिंह तमांग यहाँ के सीएम है और ओम प्रकाश माथुर यहाँ के गवर्नर हैं। तो आपने साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के कुछ करंट अफेयर्स को भी आपने रिवाइज कर लिया। तो ये थे इससे संबंधित न्यूज़। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। अगले करंट अफेयर में आपको बता दें कि चाहे स्टेट की बात करें या फिर यूटीज़ की बात करें, पुडुचेरी पहला बन गया है भारत में जो अब स्क्रीनिंग करेगा टीबी पेशेंट्स का अंडर फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम। अब आपको फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम न्यूज़ में है, तो इसके बारे में आइए आपको डिटेल में बता दें। आपको बता दें कि जो फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम है एक कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव है, जहां पर मेडिकल स्टूडेंट और कभी-कभी डेंटल स्टूडेंट्स को असाइन किया जाता है फॉलो करने के लिए कुछ फैमिलीज़ को, जब वो अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। आपको ये भी बता दें कि ये मैंडेटरी है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल करिकुलम इंडिया में। तो ये बातें काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आपको मालूम होना चाहिए था फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम के तहत। अगर टीबी की बात करें तो 2023 में 3,23,200 लोगों की मृत्यु हुई थी टीबी से, यानी अगर पर आवर डेथ की बात किया जाए तो 37 डेथ पर आवर थी। लेकिन अगर हाल ही के रिसेंट ट्रेंड को देखें तो टीबी की जनसंख्या में गिरावट हुई है, 17.7% की गिरावट हुई है अगर एनटीईपी की बात माने तो। अगर एनटीईपी को देखें तो नेशनल टीबी इलिमिनेशन प्रोग्राम है। तो नेशनल टीबी इलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत रिसेंट में टीबी के मरीजों का डिक्लाइन हुआ है, जो कि 17.7% का है। अब ये भी जान लीजिए टीबी के बारे में, भारत का ये कोशिश है कि 2025 से पहले यानी 2025 तक टीबी को इलिमिनेट कर दिया जाए। ये भारत का प्रोग्राम है, यानी कि 5 साल अहेड है भारत सरकार एसडीजी टारगेट के, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट, जो टोटल 17 हैं, जिसमें से कि हेल्थ भी एक एसडीजी का पार्ट है। अब टीबी के बारे में बता दें आपको कि टीबी यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उस बैक्टीरिया का नाम है जिसे ट्यूबरकुलोसिस काउज होता है। अब बता दें कि जो बीसीजी वैक्सीन है वो दिया जाता है जब बच्चे जन्म लेते हैं, हालांकि इसे 5 साल तक भी दिया जा सकता है डॉक्टर्स के रिकमेंडेशंस के थ्रू। बीसीजी की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, बैसिलस कैलामेट ज्यूरिन, जिन्होंने इस वैक्सीन को डिस्कवर किया था।
अब नेशनल टीवी इल्यूमिनेशन प्रोग्राम के बारे में जान लीजिए। ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है ताकि 2025 तक टीवी को इल्यूमिनेट किया जा सके। वहीं इसको लॉन्च किया गया था 1997 में। तो ये थे मुख्य बातें जो इस करंट अफेयर से बन रहे थे। अब साथ ही साथ ये भी जान लीजिए पुडुचेरी गवर्नमेंट के बारे में। पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है कुनियल कैलासनाथन और वहीं सीएम का नाम है एन रंगास्वामी। ये भी आप याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। तो भारत देश के प्रधानमंत्री अब मोदी जी 5वां नेशन टूर यानी 5 नेशन के टूर पर थे 1 से लेके 9 जुलाई तक, जब वो अब 17वां ब्रिक्स समिट जो ब्राज़ील में होने वाला है, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में होने वाला है, वहाँ पहुँच गए हैं। अब आइए जानते हैं, मैंने कुछ ही दिन पहले ये सारे बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, जिसका सेपरेट वीडियो आप चाहें तो देख सकते हैं। आपको मेंस के आंसर राइटिंग में वो काफ़ी मदद करेगा। तो आइए, अब ब्राज़ील के बारे में मैंने बता दिया कि ब्राज़ील की करेंसी है रियाल, ब्राज़ीलियन रियाल। वहीं यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है लूला दा सिल्वा। अब ब्रिक्स की 16वीं जो मीटिंग थी वो काजान रशिया में हुई थी, 17वां आपका ब्राज़ील में होगा। ब्राज़ील आपको बात करें तो ब्राज़ील की कल्पना की थी जिम ओनिल, जो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने 2001 में इसकी परिकल्पना की थी। वहीं इसका फाउंडेशन ब्रिक्स की 2009 में हुआ था। 2009 में पहला रसिया के याक्टेनबर्ग में इसका सम्मेलन हुआ था। शुरुआत में इसमें 4 ही कंट्री थे। 5वां कंट्री 2010 ब्रिक्स में ज्वाइन करने वाला साउथ अफ्रीका था, जो बाद में बन गया ब्रिक्स, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब आपको बता दें कि ब्रिक्स में टोटल 11 कंट्री हैं, जिसमें 2024 में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और यूएई ने ज्वाइन किया था। वहीं 2025 में इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया था। तो ये सारी बातें थी ब्रिक्स से भी संबंधित, और इसका मोटो है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल साउथ। आपको बता दें कि 5R करेंसी भी ब्रिक्स ही है, यानी ब्राज़ील की करेंसी रियाल, रशिया की रूबल, इंडिया की रुपीस, चाइना की रेनमिबी और साउथ अफ्रीका की साउथ अफ्रीकन रैंड। तो ये थे इससे इम्पोर्टेंट बनने वाले न्यूज़। अब आइए बढ़ते हैं, कुछ स्पोर्ट्स के न्यूज़ को भी देख लिया जाए। वर्ल्ड चैंपियन डी कुकेस ने जीत लिया है ग्रैंड चेस टूर 2025 ज़ाग्रेब, क्रोएशिया में। आपको ये भी याद रखना है कि हिस्टोरिक विन जो मैग्नस कार्लसन को हराया था नॉर्वे चेस में, 1 जून को डी कुकिस ने उनको हराया था। आइए बढ़ते हैं अपने ऑबिचुअरी सेक्शन की ओर। ऑबिचुअरी सेक्शन में आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन एक्टर जूलियन मैकमोहन का डेथ हो गया है। इनकी डेथ कैंसर की वजह से हुआ है। अब आइए देख लेते हैं, कुछ रिवाइज कर लिया जाए जो ऑबिचुअरी सेक्शन जो आपके एग्जाम में आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा प्रीति नैंडी, इनका हाल ही में निधन हो गया, किससे संबंधित थी? तो ये एक पोइट्स भी थी, जर्नलिस्ट भी थी, फिल्म मेकर भी थी और पार्लियामेंट्रियन भी थी। वहीं आपसे हुमा कुरैशी के भी बारे में पूछा जा सकता है, जो जर्नलिस्ट और राइटर थी। राजगोपालम चिदम्बरम जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। करिश्मा कपूर के एक्स पति संजय कपूर का भी निधन हो चुका है। वहीं शेफाली जारीवाला जो एक एक्ट्रेस थी, कांटा लगा वीडियो जो मैंने आपको बताया था, वो भी उनका भी देहांत हो गया था। इनका देहांत एपिलेप्सी से हुआ था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी। डॉक्टर बीवी जोशी जो वेटनरी साइंटिस्ट थे, उनका भी 27 जून को निधन हुआ। वहीं पार्थो घोष का निधन 9 जून को हुआ था। साथ ही साथ आपको याद रखना है गुजरात के पूर्व सीएम का भी निधन हो गया है। आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताएंगे। मैंने आपको बताया था कि वो प्लेन क्रैश जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, उसमें उनका देहांत हुआ था। तो ये थी मुख्य बातें जो इस करंट अफेयर से बन रही थी। ये बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। आपको बता दें कि सैटरडे 5 जुलाई 2025 को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाया गया, जिसकी थीम थी कोऑपरेटिव्स ड्राइविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। आइए बता दें आपको कि जो कोऑपरेटिव से मिनिस्ट्री संबंधित है भारत में, वो हैं अमित शाह। अमित शाह गृह मंत्री भी हैं और साथ ही साथ कोऑपरेटिव मंत्रालय के भी मंत्री हैं। अब आइए इसके बारे में आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न भी जान लीजिए। कोऑपरेटिव को आर्टिकल 19(1)(c) के तहत इंक्लूड किया गया था, यानी राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इंडिया के लिए, जिसे अमेंड किया गया था 97वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 2011 में। तो ये थे इससे संबंधित कुछ करंट अफेयर्स। आइए बढ़ते हैं अपने न्यूज़ की ओर। अब अगला न्यूज़ है आपका
इंडिया पहला ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट का सेटअप किया है मेरठ के उत्तर प्रदेश में। ये आंकड़ा आपको दिया गया है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ यानी कि WOAH के थ्रू। आपको बता दें कि ये जो इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट है ये इलनेस टू हॉर्नेस के लिए बनाया गया था, यानी हॉर्स जो बीमार पड़ जाते हैं उनके लिए। साथ ही साथ जो इन्फेक्शियस डिजीज इससे संबंधित है उसका नाम है इक्विन इन्फ्लुएंजा, इक्विन हर्पी वायरस और अनीमिया भी इसमें शामिल है। तो याद रखेंगे कि भारत का पहला ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट मेरठ उत्तर प्रदेश में सेटअप किया गया है। अब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ यानी कि WOAH का फाउंडर थे इमैनुअल लेक्लांची, जिसका फाउंडेशन 25 जनवरी 1924 को रखा गया था। वहीं इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। इसका काम है डिजीज़ को कंट्रोल करना, यानी कि सपोर्ट और कोऑर्डिनेट करने के साथ साथ एनिमल डिजीज़ कंट्रोलिंग को भी प्रमोट करना इसका काम है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फाउंडेशन मैंने आपको बताया कि 1924 में रखा गया है। तो ये थे आपके करंट अफेयर जो पिछले 2 दिन के सुर्खियों से बने थे। तो आपको सारे करंट अफेयर समझ में आ गया होगा, आपने अपने नोटबुक में नोट भी कर लिया होगा। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सरकारी नौकरी लेते रहिए। नमस्कार।